ओके, सो इस वीडियो में बात करेंगे लूप्स के बारे में, क्या ज़रूरत है लूप्स की, लूप्स कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे index.html में एक नया फाइल स्क्रिप्ट टैग में ऐड किया हुआ है 04_loops.js और एक loops.js फाइल मैंने सेम फोल्डर में बनाया हुआ है। तो आप ये देख सकते हो कंसोल पे दिख रहा है लूप्स यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे कि console.log1, मुझे इस 1 को 10 टाइम्स और 20 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट करना है। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया कोड को। मैंने आपको कहा कि आप एक इनपुट फील्ड बनाओ और इनपुट में आप बताओ कि आपको कितने बार उसको रन करना है। तो आपने कहा 100 टाइम, तो मैं 100 टाइम कोड को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो आप रिपीटेड कोड लिख रहे हो उसको आप रिमूव करना चाहते हो, एक ही तरह का काम आप बार बार करना चाहते हो। तो अगर ऐसा कुछ कोड है तो उसको हम लूप के थ्रू कर सकते हैं। लूप क्या होता है? एक सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है और उसी में आप बार बार दौड़ रहे हो, तो वो एक लूप होता है। जब आप रनिंग कर रहे होते हो स्पोर्ट्स में तो हम उसको एक लूप बोलते हैं कि एक लूप कंप्लीट हो गया। फिर आपने उस सर्कल में फिर से गए तो वो एक और आपने दूसरा लूप कंप्लीट हुआ, तीसरा, चौथा, इस तरह से लूप होता है। ठीक है, तो सर्च करते हैं एक बार लूप बेसिकली होता क्या है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि लूप क्या होता है, जस्ट सर्च दी लूप। तो ये एक लूप है, आप देखोगे ये एंड ही नहीं हो रहा है कहीं पे। तो इस तरह से हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लूप होता है, तो वो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा जिसका कोई एंड नहीं है। वहाँ पे हम कंडीशन ऐड कर सकते हैं कि इसको कब ब्रेक करना है, तो वो ब्रेक भी हो जाएगा। जैसे आप हमेशा दौड़ते थोड़ी ना रहोगे अपने ट्रैक पे, एक टाइम आता है 6 7 8 बार होने के बाद आप उसमें से बाहर आ जाते हो। अपना जो टर्म जो भी आप कर रहे थे आप वहाँ पे रुक जाते हो। तो वैसे ही कोड में भी होता है। तो ये काम कैसे होता है वो देखते हैं। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट किया, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है। रिपीटेड जो काम है हम यूजिंग लूप कर सकते हैं। एक ही तरह का काम बार बार कर रहे हो तो हम लूप के थ्रू कर सकते हैं। कैसे करते हैं? तो हमारे पास एक कीवर्ड है यहाँ पे फॉर। यहाँ पे आप लिखोगे फॉर, इसके बाद आप एक वेरिएबल बनाओगे लेट या फिर वेर से। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वेर ले लेता हूँ। मैंने कहा वेर आई इज इक्वल टू 0। हम इसको बोलते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल, तो ये लूप को कंट्रोल कर रहा है। तो वेर आई इज इक्वल टू 0 एंड देन आप लिखते हो यहाँ पे कोलन, सेमी कोलन लगाओगे। देन आप यहाँ पे लिखोगे कंडीशन, किस लूप को कब ब्रेक करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि जब आई का वैल्यू 5 होगा तब इसको ब्रेक करना है। एंड देन आप बताते हो कि आई का वैल्यू को कितने से इंक्रीज करना है। अगर आई का वैल्यू आप इंक्रीज नहीं करोगे तो ये 5 से छोटा ही रहेगा हमेशा, मतलब कि लूप हमेशा चलता रहेगा। तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि आई को इंक्रीज भी करना है हर लूप के चलने के बाद। एक बार कंप्लीट हो गया लूप, फिर आई का वैल्यू इंक्रीज कर दो, फिर से एक लूप कंप्लीट हुआ, आई का वैल्यू इंक्रीज कर दो। इस तरह से एक एक करके जो आई का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। और फिर एट द एंड एक कंडीशन आएगी, जब आई का वैल्यू 5 से बड़ा होगा या 5 के बराबर होगा तो उस केस में ये लूप चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई प्लस 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 का यूज मैंने बताया था आपको क्या होता है, उसको 1 से मैंने इंक्रीज कर दिया। नाउ करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, जहाँ पे हम वो कोड लिखेंगे जो आपको बार बार रन करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा console.log और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड। ओके, क्योंकि हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है, मैं इसको डबल कोट या सिंगल कोट में रैप करूंगा लाइक दिस। यहाँ पे देखोगे 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। नाउ इसके बाद मैं कॉमा करके आई का वैल्यू भी प्रिंट कर देता हूँ। तो आप देखोगे आई का वैल्यू पहले 0 था, देन 1 हुआ, देन 2 हुआ, देन 3 हुआ, देन 4 हुआ। तो इस तरह से जो आई का वैल्यू है वो यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, एक बार देखते हैं इन एक्शन ये कोड कैसे यहाँ पे चलता है। मैंने कोड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने कोड में लिखा हुआ है फॉर आई का वैल्यू 0 है एंड देन आई का वैल्यू लेस देन 5 है एंड देन आई का वैल्यू प्लस प्लस किया और इसके बाद मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है जो कि console.log हेलो वर्ल्ड एंड देन आई का वैल्यू प्रिंट किया। ओके, तो उसको समझते हैं कैसे चलेगा। सबसे पहले क्या होता है वो समझते हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप होगा वो होगा आपका इनिशियलाइजेशन। ये होगा आपका पहला स्टेप और ये एक ही बार होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, ये होगा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा ये कोड का चलना, तो ये हो जाएगा तीसरा स्टेप जहां पे कोड चलेगा। चौथा स्टेप क्या होगा, कंडीशन आपकी चेक होगी एंड देन इसके बाद जो फर्स्ट स्टेप था वो एक ही बार होगा, तो अब ये नहीं होगा, तो ये एक ही बार होगा। तो फोर्थ स्टेप के बाद आ जाएगा वापस से सेकेंड स्टेप पे। ठीक है, तो अब इसको हम कोड को रन करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होने वाला है। यहाँ पे हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा। ठीक है, नाउ तो एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं लिखूंगा पहले आई का वैल्यू। ये हो गया आई का वैल्यू, आई इज लेस देन 5, ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे एंड देन आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा आउटपुट। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आई का वैल्यू 0 हो गया, यस आई का वैल्यू 0। सेकेंड स्टेप, आई का वैल्यू लेस देन 5 है, यस हमने लिखा यस। तो अगर ये यस है तो कोड चलेगा, विच इज थर्ड स्टेप। कोड के अंदर लिखा console.log हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड आई का वैल्यू भी प्रिंट किया हमने, आई का वैल्यू क्या था 0।
हेलो वर्ल्ड 0 आ गया। देन फर्स्ट स्टेप एक ही बार चलेगा, अब वो नहीं चलेगा, तो वापस आते हैं सेकेंड स्टेप पे, सॉरी फोर्थ स्टेप पे, थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, आई प्लस प्लस, तो जो आई का वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज होगा, आई का वैल्यू हो गया 1। ओके, सो आई का वैल्यू हो गया 1 क्योंकि ये यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक करो क्या आई का वैल्यू लेस देन 5 है, आई का वैल्यू क्या है 1 है, क्या 1 5 से छोटा है, यस। तो जब यस होगा तो क्या आएगा, कोड चलेगा, थर्ड स्टेप। कोड में क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, आई का वैल्यू क्या है इस केस में 1 है, तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप पे आएंगे, थर्ड स्टेप हो गया, नाउ फोर्थ स्टेप पे आएंगे। फोर्थ स्टेप क्या बोलता है कि आई को प्लस प्लस कर दो, तो आई का वैल्यू 1 था, अब तो हो जाएगा 2। अब देखेंगे फर्स्ट स्टेप जो था वो तो हो चुका, तो वहाँ पे वापस नहीं आएंगे। अब जाएंगे सेकंड इंडेक्स जो कि कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी तो 2 का वैल्यू 5 से छोटा है, यस, तो आ गया यस। अब कोड चलेगा, थर्ड स्टेप हेलो वर्ल्ड 1 प्रिंट हो जाएगा, तो हेलो वर्ल्ड, तो आई का वैल्यू क्या है इस टाइम पे 2, तो हेलो वर्ल्ड 2 प्रिंट हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कोड चल गया। अब कंडीशन यहाँ पे जो प्लस प्लस है ये होगा फोर्थ स्टेप, तो आई का वैल्यू अभी 2 था, अभी हो जाएगा 3। फिर से कंडीशन चेक होगा क्या आई का वैल्यू 5 से छोटा है, यस यस, कोड चलेगा, हेलो वर्ल्ड 3 प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होगा, आई का वैल्यू प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू हो गया 4, क्या 4 छोटा है 5 से, यस, क्या होगा, हेलो वर्ल्ड 4 प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड 4 प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, आई का वैल्यू प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू हो गया 5। अब क्या होगा, 5 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 5, नो, तो यहाँ पे आ गया नो, तो यहाँ पे कंडीशन जो फेल हो गई, तो अब ये जो कोड है यहाँ पे ये नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि जो फाइनल आउटपुट होगा वो आपका ये होगा, हेलो वर्ल्ड 0, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3, हेलो वर्ल्ड 4। लेट्स चेक दी कोड, क्या आया, हेलो वर्ल्ड 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से यहाँ पे ये कोड चलेगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लूप यहाँ पे कैसे चलता है। तो एक और कोड लिखते हैं और समझते हैं कि ये जो लूप है वो कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक सूडो कोड लिख रहा हूँ, देन उसका आउटपुट हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि उसका आउटपुट क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर, यहाँ पे वेर लेट या फिर वेर बनाएंगे, लेट आई इज इक्वल्स टू 10, एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा आई इज ग्रेटर लेस देन 20, एंड देन आई प्लस इक्वल टू, आई प्लस इक्वल टू मतलब आई को 2 से इंक्रीज कर दो, एंड देन इसके अंदर मैंने कोड लिखा कंसोल डॉट लॉग आई का वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। ठीक है, तो ये मैंने कोड लिखा। एक बार मैं कोड आपको लिख के बता देता हूँ कोड में कि मैंने कोड में क्या लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक फॉर लूप जिसके अंदर मैंने एक लेट या फिर वेर से एक वेरिएबल बनाया, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 10, एंड देन आई इज लेस देन 20, एंड देन आई प्लस इक्वल टू मैंने यहाँ पे किया हुआ है, एंड देन इसके अंदर मैंने लिखा हुआ कंसोल डॉट लॉग मैंने आई को यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। लेट्स कॉपी इट। ओके, तो ये था हमारा कोड। तो इसमें क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा बात करते हैं। तो इसका आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, एक टेबल बनाते हैं, एक आई यहाँ पे बनाया, कंडीशन लिख देते हैं, एंड देन यहाँ पे उसका आउटपुट लिख लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, आई का वैल्यू 10 है इनिशियली, सबसे पहला स्टेप ये होगा, पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप, फिर क्या होगा, तीसरा स्टेप में कोड चलेगा, चौथे स्टेप में क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, एंड देन पहला स्टेप एक ही बार होता है तो ये अब नहीं होगा। तो क्या क्या होता है, 2 से आएंगे हम 3 पे, एंड 3 से आएंगे हम 4 पे। अगर 4 की कंडीशन ट्रू हो जाती है 4 पे आएंगे, एंड देन 4 के बाद हम वापस से जाएंगे 2 पे। तो ये हमारा लॉजिक होगा। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स होगी तो फिर से हम वापस आएंगे 3 पे, अगर सही हुआ तो, अगर नहीं है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कोड से बाहर आ जाएगा। कोड को रन करने की कोशिश करते हैं। आई का वैल्यू 10, आई इज लेस देन 20, यस, तो कोड चलेगा, यस, कंसोल डॉट लॉग आई का वैल्यू क्या है 10, एक बार चल गया लूप। अब क्या होगा, जब कोड चलेगा तो हमारा इंक्रीमेंट होगा, फोर्थ स्टेप, आई का वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट कर दो, आई प्लस इक्वल टू, तो अब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 12 हो जाएगा। क्या 12 छोटा है 20 से, यस, तो कोड चलेगा। कोड में क्या लिखा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग आई का वैल्यू 12 है तो कंसोल में आ जाएगा 12, आउटपुट में 12 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे आई का वैल्यू अब इंक्रीज होगा, फिर से कोड चल गया, कोड चलने के बाद फिर से फोर्थ स्टेप पे आएंगे। फोर्थ स्टेप क्या बोलता है, आई का वैल्यू 2 से इंक्रीज करो, तो यहाँ पे आ गया 14, तो 14 20 से छोटा है, यस, कोड चलेगा,
कोड में क्या आया 14, यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या था, कंपैरिजन हुआ, कंपैरिजन हो गया, ये ट्रू है। तो अब यहाँ से क्या होगा, 2 से ये थर्ड स्टेप पे आएगा, कोड चलेगा। जब कोड चलेगा तो आई का वैल्यू प्रिंट होगा। तो आई का वैल्यू क्या है 14, 14 प्रिंट हो गया। थर्ड के बाद हम जाएंगे फोर्थ स्टेप पे, आई को इंक्रीज करेंगे तो आई का वैल्यू हो गया 16, 2 से इंक्रीज हुआ। अब कंडीशन चेक होगी, वापस से कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे हम आए फोर्थ स्टेप पे आए जहाँ पे हमने 2 से इंक्रीमेंट किया। वापस हम जाएंगे सेकंड स्टेप पे, क्योंकि 1 स्टेप पहली बार ही चलेगा, पहला वाला वो खत्म। अब दूसरा स्टेप, यहाँ पे क्या था, ये आई का वैल्यू कंपेयर होगा। आई का वैल्यू 16 है, कंपेयर करो 20 से, छोटा है, यस, तो क्या होगा 16 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से अब क्या होगा, कोड भी चल गया। अब हम वापस से उनको इंक्रीमेंट करेंगे तो अब हो गया नया वैल्यू 18, छोटा है, यस, 18 प्रिंट हो जाएगा। फिर से इंक्रीमेंट होगा, इस बार वैल्यू हो जाएगा 20। अब कंपैरिजन करेंगे, 20 20 से छोटा है, नहीं, 20 20 के बराबर है, तो ये जो वैल्यू है ये फॉल्स हो गई, मतलब कि नो। तो वैल्यू अगर फॉल्स हो गई तो क्या ये कोड चलेगा, नहीं। अगर वैल्यू फॉल्स हो गई तो ये कोड से बाहर आ जाएगा। तो अब इस बार जो 20 है वो प्रिंट नहीं होगा। तो आउटपुट में हमारा क्या आएगा, 10 12 14 16 एंड 18। रन करके देखते हैं इस कोड को। तो ये रहा हमारा कोड, हमने इसको सेव किया। वापस चलते कंसोल पे, क्या आया 10 12 14 16 18, एंड हमारा आउटपुट क्या था, सेम आउटपुट 18 तक, 10 to 18 जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट हुए, सेम रिजल्ट। तो इस तरह से यहाँ पे ये लूप चलता है, फॉर लूप। हम आगे जब एरे के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास और भी फॉर लूप्स हैं यहाँ पे, थोड़ी सी एक्सटेंडेड वर्जन है इसके, जिसका हम यूज़ करके जो एरे के एलिमेंट्स उसको रीड करते हैं। ठीक है, तो हम लूप्स को और भी कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक लूप है जिसके बारे में हमने बात की। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गूगल में सर्च कीजिए फॉर लूप के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, सर्च कीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर लूप इन जावास्क्रिप्ट। तो बहुत सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। एंड मेक श्योर आप प्रैक्टिस करें। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है वीडियोस देखने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।